जी अस्सलाम वालेकुम। मुंशी डॉट आइडियल पेज में खुशामदीद। हम आपको यहाँ पे इसका डेमो देंगे कि किस तरह से ये काम करेगा। सबसे पहले हम जाते हैं खाता जात में। कोई भी चीज़ है, हमारी कोई प्रोडक्ट है, हमारे कस्टमर्स हैं, मतलब ज़िम्मेदार हैं हमारे, या आड़ती हजरात हैं जिनके साथ भी हमारा लेन देन है, या जो भी हमारी प्रोडक्ट है उसका हम खाता बनाएंगे। जैसे कि आपके सामने कुछ खाते बने हुए हैं। ये हमारी आड़त जो काटी जाती है किसी सप्लायर से, फिर पल्लेदारी, ब्रोकरी, अंजमन फंड, लंगर खाता, ये मुख्तलिफ खाते जो इसके अंदर आड़त के अंदर इस्तेमाल होते हैं। इस तरह अगर आपकी खाद स्प्रे है तो उसका भी खाता ही बनेगा, और ये आपके जिम्मेदार हैं, मार्केट में से हैं, व्यापारी हैं, ये इसकी खाते की किस्म है। तो खाता बनाने के लिए हम जाएंगे नया खाता के अंदर। नया खाता के अंदर जाके यहाँ पे हम उसका नाम देंगे, जो भी जिसका भी हम खाता बनाना जा रहे हैं इसके अंदर नेम आ जाएगा। यहाँ पे उसका खाता नंबर जो आप रख रहे हैं वो आ जाएगा, फ़ोन नंबर, अकाउंट की किस्म के अंदर आप सिलेक्ट करेंगे कि वो जिम्मेदार है, मार्केटर है, जीनर है, वो क्या चीज़ है, ये इसके अंदर आ जाएगा। और ये अकाउंट किस्म ये आप यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, खाता किस्म यहाँ से जाके नई भी बना सकते हैं। सपोज ये तो कुछ यहाँ पे दी हुई है, आप अपने हिसाब से कोई नहीं बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं। खाता किस्म में जाएंगे तो यहाँ से आप नई इंटर कर सकते हैं अकाउंट किस्म। ठीक है। इसके बाद ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। अगर किसी का खाता प्रीवियसली चल रहा है तो उसको आप यहाँ पे लेके आना चाहते हैं। सपोज उसका बैलेंस है 1,00,000 रुपया, हमने उससे लेना है तो यहाँ पे उसके नाम डाल देंगे। अगर हम उसका जमा है तो हम उसके जमा या नाम वो कर देंगे, उस हिसाब से उसका पता आ जाएगा, उसका स्टेटस इनेबल होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी देखने वाली है कि अगर वो कोई हमारा कस्टमर है, जिम्मेदार है, सप्लायर है, वो मार्केटर है, इस तरह का कोई है तो फिर हम उसका किस्म उसकी पर्सन रखेंगे। अगर वो हमारी खाद स्प्रे है, क्योंकि खाद स्प्रे का भी खाता चलता है कि जो खाद आ रही है वो किस खाते से आ रही है, किस खाते से जा रही है, वो खाता ही उसको हैंडल करता है। तो अगर वो उस तरह की हमारी जीन्स है तो उसको हम प्रोडक्ट उसकी किस्म सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा एक एसएमएस का मॉड्यूल है। तो जो हर ट्रांजैक्शन के ऊपर उसको आपके जिम्मेदार को, सप्लायर को, उनको मैसेज डिलीवर किया जाता है। तो अगर तो ये सर्विस आप यूज कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, फिर तो यस आएगा। अगर बाज दफा ये भी होता है कि आप सर्विस तो यूज कर रहे हैं लेकिन हर जिम्मेदार उस सर्विस को अवेल नहीं करना चाहता, तो ये उस सूरत में है यस और नो। तो मोस्टली अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट नो आएगा। तो इसको सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये खाता सेव हो जाएगा, जैसे हमारे पास ये खाते सेव हैं। यहाँ से हम जाएंगे तफसील के अंदर। तो तफसील में उस खाते की सारी तफसील आ जाएगी कि उसमें मार रोकड़ में नाम क्या हुआ, मार रोकड़ में जमा क्या हुआ, सर्विसेज में क्या हुआ, सर्विसेज जमा क्या हुई। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से आ जाएंगी। ठीक है। ये सर्विसेज और मार रोकड़ ये मजीद बाद में भी डिटेल में चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, ये सारे टैब आपको बता दूं। इसमें नेक्स्ट है खाता क्लोज। खाता क्लोज के अंदर क्या है कि आप जिस तारीख पे काम करना चाह रहे हैं उस तारीख को आप सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज यहाँ पे अब आपको आज तो जैसे कि डेट आज 20 मार्च है, लेकिन यहाँ पे 12, 16, 23 आ रही है, मतलब 16 दिसंबर 2023 आ रही है। तो सपोज ऐसा होता है कि आप जैसे जुमे की छुट्टी है तो जुमे वाले दिन कुछ ट्रांजैक्शन हुई, आपने काम नहीं कर सके, आप हफ्ते वाले दिन काम करना चाहते हैं। तो जब तक आप पिछला काम मुकम्मल नहीं कर लेंगे तो ये खाता इसी डेट में उसी डेट में चलता रहेगा। जैसे हम खाते को क्लोज करेंगे तो हम उसके अंदर करंट डेट सेलेक्ट करके जो भी हम डेट करना चाहते हैं तो उसके बाद हम इसको कर सकते हैं। तो हम अपनी करंट डेट को सिलेक्ट करके सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारी डेट चेंज हो जाएगी। जो भी हमारी नई सिलेक्ट की हुई डेट वो शो होनी शुरू हो जाएगी। जैसे आप देखें, आप 19 मार्च 2024 तारीख को मैंने 19 मार्च सेलेक्ट की थी। ठीक है। यहाँ पे कुछ सेटिंग की ऑप्शन है, आप अपना कंपनी का नाम रख सकते हैं, और जो आप एसएमएस भेजना चाहते हैं उस एसएमएस के टेम्पलेट हैं, ये कुछ इसमें वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे डियर फार्मर, फार्मर का नेम आ जाएगा, फिर फार्मर का जो उसका मार रोकड़ का भेज रहे हैं तो उसकी जो सेल हुई है, जो भी उसकी फसल थी वो किस रेट में सेल हुई है और उसका वजन कितना था। तो इसी तरह से उसका वजन कितना होगा, और ये सारी चीज़ें फिर जो सेल की है, और ये सारे टेम्पलेट्स हैं इसके अंदर। फिर है चट्ठा। चट्ठे के अंदर क्या होगा कि हमारा जो भी लेन देन है सारे अकाउंट्स का, हर अकाउंट के हिसाब से उसके किसी के जमा है या किसी के नाम है, सारे वो पैसे इधर आ जाएंगे। जैसे किसी के जमा है, किसी के नाम है, जो भी होंगे वो आ जाएंगे, और नीचे फिर इसका ये टोटल बैलेंस आ जाएगा कि कितना इसका बैलेंस है। इस तरह से ये सारा चट्ठा आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है।
और ये जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हम खाता किस्म बना सकते हैं। खाता किस्म बनाने के लिए ये पहले किस्में वो कुछ बनी हुई हैं, नई के लिए आप क्रिएट न्यू के अंदर जाएंगे, यहाँ पे उस किस्म का नाम इंटर करेंगे। तो जैसे ही वो नाम आप इंटर करके सबमिट करेंगे तो वो नाम इसके अंदर शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये आ गया, एक्शन के अंदर आप इसकी तरमीम कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। ये कुछ हैं, ये फिक्स हैं, जिम्मेदार, चिन्नर, मार्केटर, सप्लायर, मुतफरक, जींस, व्यापारी, बैंक, ये बाय डिफॉल्ट हैं, इनको डिलीट करने की ऑप्शन नहीं है। इसके बाद आप जितनी बनाते जाएंगे उनको आप डिलीट भी कर सकते हैं। फिर दूसरा है फोन डायरेक्टरी। ये तो सिंपल आप मोबाइल नंबर्स अपने सेव करने के लिए, फोन नंबर सेव करने के लिए ये हमने बनाया हुआ है, तो इनको आप सेव कर सकते हैं। क्योंकि फर्दर आप इनको मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहें, जो भी एक फोन डायरेक्टरी लाता से किसी एक ही डिमांड पर ये ऑप्शन रखा गया था इसमें। फिर इजनास है। इजनास के अंदर ये वो जिन्स है जिनका हम कारोबार करते हैं, जो हमारी मंडी में आती हैं। जैसे नरमा किसी का जिम्मेदार का आता है, खाल वो आती है, गंदम, बाजरा, कपास, रुई, जो भी चीज है ये आती है। तो इसका कीमत के साथ एक डायरेक्ट सेल का ऑप्शन है, उसमें ताल्लुक है। अदरवाइज की कीमत जीरो रखे तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है, ये उस पर भी इफेक्ट नहीं है। ये जस्ट ये है कि ये जो कीमत हमने यहाँ पे दी होगी वो बाय डिफॉल्ट वहां से सिलेक्ट हो जाएगी, वहां से जाकर हम चेंज भी कर सकते हैं। और डायरेक्ट सेल क्या है वो अभी जाकर हम देखेंगे। ये भी जिन्स आप नहीं बना सकते हैं, यहां से नई बनाई में जाएं और नई जिन्स आप बना सकते हैं। फिर है हमारे पास स्टॉक। स्टॉक क्या है? स्टॉक वो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, हमारी वो चीजें हैं जो हम सेल करते हैं अपनी दुकान के अंदर रख के। जैसे कि हमारी स्प्रे है, खाद है, इस तरह की जो चीजें हैं वो स्टॉक में आती हैं। जो हमारा नरमा, गंदम वगैरह है जो वैसे हमारा आता है, जिम्मेदार का आया और किसी का सेल कर दिया, वो स्टॉक में नहीं आता, वो इजनास में आता है। ये स्टॉक हुआ जो हमारी अपनी प्रोडक्ट है, हमने स्प्रे परचेज करके रखी हुई है, हम जिम्मेदार को देते हैं, हमने खाद परचेज करके रखी हुई है, जिम्मेदार को देते हैं, वो स्टॉक में आ जाएगा। स्टॉक में भी वही है कि हम नया स्टॉक बनाएंगे। नया स्टॉक बनाने के लिए सप्लायर है, हम किससे खरीद रहे हैं, फिर उसकी किस्म क्या है, किस्म के अंदर वो खाता आ जाएगा जो बेसिक खाता हमने यहाँ पे खाता जात के अंदर जाके बनाया था। जैसे खाद का मैंने खाता आपको दिखाया था वो आ जाएगा। यहाँ पे नेम आ जाएगा, वो डीएपी है, वो यूरिया है, वो नाइट्रोफास है, जो भी है, कितनी मिकदार आई उसकी वो आ जाएगी। फिर उसकी कीमत क्या थी, बैच नंबर, एक्सपायरी, अनलोडिंग। अनलोडिंग के अंदर है कि उसको अनलोडिंग का खर्चा पड़ा है। सपोज हमारी मिकदार जो है वो 100 थैला आया है, उसकी कीमत है 1000 रुपया पर बैग पर थैला। तो अनलोडिंग 10 रुपया थैले के अगर 50 पड़े हैं तो ये उसकी टोटल आ जाएगी कि इतनी उसकी टोटल कॉस्ट बनी है, तो ये हमारे आ जाएगी। तो आइटम वसूली में यह है कि एक तो हमने पहले से नई बनाई है हमारे पास। सपोज सप्लायर कोई भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हमारा सप्लायर है, खाद है, हमने वो डीएपी ली है, तो ये उसका बैच नंबर 0 है, उसकी इनवॉइस भी 0 है, एक्सपायरी डेट उसकी हम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने सेव कर लिया। तो ये थी हमारी नई, ऑलरेडी हमारे पास नहीं थी। अब डीएपी हमारे पास ऑलरेडी है, हमने कुछ और परचेज कर ली है। अच्छा, एक चीज इसमें और है कि उसकी कीमत तो थी 1000 रुपया, लेकिन यहाँ पे वो शो कर रहा है 1010 रुपए, क्योंकि 10 रुपए पर बैग उसकी अनलोडिंग का खर्चा पड़ा था, तो वो भी हमारी कॉस्ट ही बन गई, इसलिए उसने 10 रुपए इसमें जमा कर दिए। तो जैसे हम आइटम वसूली में जाएंगे तो वसूली में क्या होगा कि हम उसी आइटम को दोबारा से वसूल कर रहे हैं। अगर कोई नहीं है, जैसे डीएपी हमारे पास ऑलरेडी है, यूरिया है तो यूरिया के लिए हम नहीं बनाएंगे। अगर डीएपी दोबारा हम लेके आ रहे हैं तो हम आइटम वसूली में जाएंगे, वसूली में जाके फिर हम जो भी हमारा सप्लायर होगा वो हम सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे हम उसका नाम सिलेक्ट करेंगे कि वो कौन सी आइटम वसूल कर रहे हैं, वो डीएपी वसूल कर रहे हैं। उसकी किस्म क्या है, खरीद रहे हैं या वापस कर रहे हैं, वापस भी करने की ऑप्शन है इसमें। ठीक है, यहाँ पे 100 थैला हमने और ले लिया। अब इसकी कीमत थी 1000 की बजाय 1500 हो गई है। अब देखिए कीमत के ऊपर भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, इसकी भी एक्सपायरी आ गई और अनलोडिंग का खर्चा इसमें सपोज नहीं पड़ा, तो ये वही पैसे आ गए। अब जैसे ही हमने इसको सबमिट किया, ठीक है, तो इसकी कीमत जो है वो 1255 होगी, क्योंकि पहले वाला 100 थैला हमारा 1000 रुपए के हिसाब से आया था, नए वाला हमारा 1500 के हिसाब से आया है। तो ये उसकी कीमत को दोनों को मर्ज करके 1255 हमारी कीमतें खरीद बन गई, टोटल 200 थैले की। ये इसकी तफसीर खरीद आ जाएगी, क्योंकि 2 दफ़ा हमने इसको परचेज किया, तो ये पहली एंट्री आ गई और ये दूसरी एंट्री आ गई कि किस तरह से पहली हमने क्या थी, दूसरी क्या थी। पहली के अंदर अनलोडिंग पड़ी थी, दूसरी के अंदर अनलोडिंग नहीं पड़ी थी।
ठीक है, ये स्टॉक हो गया। इसके बाद आ गई सेल। ये सेल है इस स्टॉक की सेल जो हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। स्टॉक सेल में जाएंगे हम, स्टॉक सेल में जाएंगे हम यहाँ पे अपना वो जिम्मेदार सेलेक्ट करेंगे जिसने हमारे साथ ये परचेज की है। ठीक है, जैसे हम जिम्मेदार को सिलेक्ट करेंगे तो उसका प्रीवियस बैलेंस भी शो कर देगा कि इसके इतना बैलेंस इसका नाम है या इतना इसका जमा है। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे हम डीएपी लेंगे, उसकी कीमत हम उसको क्या लगाना चाह रहे हैं। सपोज 1255 में हमें पड़ता है, हम उसको 1700 में दे रहे हैं। ये जो भी रेट है वो 10 थैले ले रहा है, तो उसको कोई परसेंटेज भी लगाना चाहते हैं। जैसे कुछ उधार वाले काम करते हैं तो जिम्मेदार को परसेंट 10%, 5%, 15% वो परसेंटेज लगाते हैं। तो ये वो वाली ये चीज़ यहाँ पे आ जाती है। इसकी तफसील वो रेडी वाला लेके गया, वो खुद लेके आया था, रिक्शे वाले के हाथ गई, जो भी तफसील इसमें आप लिखना चाहें XYZ वो आप लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे भी वही है कि वो सेल है या वापस लेके आया, तो ये आ जाएगा। तो ये इस तरह से सेल हो जाएगी। डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। तो ये सेव होगा। मैसेज चूंकि हमारे एक्टिव नहीं है तो उसे हमें दे दिया एक मैसेज के एक्टिव नहीं है। ठीक हो गया, ये आ गया। तो ये इसकी ये डिटेल आ जाएगी इसी तरह से। फिर है यहाँ पे डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल क्या है? डायरेक्ट सेल ये चीज है कि हम किसी से लेके किसी को दे रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम खाता नाम सेलेक्ट करेंगे, मतलब हमारा जो जिम्मेदार जो हमसे चीज परचेज कर रहा है उसका खाता आ जाएगा। फिर खाता जमा आएगा कि जिससे हम चीज लेके दे रहे हैं। सपोज वो खल लेना चाह रहा है, खल हमारे पास नहीं, वो डीजल पेट्रोल लेना चाह रहा है, वो हमारे पास नहीं, तो यहाँ पे खाता आ जाएगा उस बंदे का जिससे हम वो चीज लेके अपने जिम्मेदार को दे रहे हैं। वो खाता हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम आइटम करेंगे, जो हम अजनास के अंदर हमने आइटम बनाई थी ये सारी यहाँ पे आ जाएंगी, और जो वहाँ पे कीमत थी वो कीमत यहाँ पे इफेक्ट करेगी। जैसे हम खल सेलेक्ट करते हैं तो उसकी कीमत वहाँ पे 12 रुपए थी, वो 12 इसने बाई डिफॉल्ट ले लिया। लेकिन अगर हम 12 की बजाय इसको 1200 करना चाहते हैं, 120 करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं। इसकी मिकदार आ जाएगी, एक बोरी ली। फिर सेलर की परसेंटेज जिससे हम ले रहे हैं वो हमें कहता है कि ये इसका रेट है, लेकिन इस परसेंटेज के साथ मैं आपको दूंगा। ये उसकी सेलर की परसेंटेज आ जाएगी 1320 रुपए में हमें मिली। ठीक है, फिर हम खरीदार को किस रेट पे दे रहे हैं, खरीदार को इस रेट पे दे रहे हैं। ठीक है, जो भी बचत 180 रुपए हमें इसमें बचत आ जाएगी। ठीक है, ये इस तरह से। अब एक और चीज भी है, वो 2-3 चीजें लेना चाह रहा है, तो यहाँ से एक और फील्ड सिलेक्ट कर लेंगे, फिर एक और फील्ड सिलेक्ट कर लेंगे, जितनी चाहे हम इसमें फील्ड्स ऐड कर सकते हैं। और अगर कोई गलत ऐड हो गई तो उसको हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें फिर वही तफसील आ जाएगी, XYZ जो भी हम करना चाहें वो आ जाएगी। और फिर ये गंदम की फसल है, रबी खरीफ, जैसे गंदम का सीजन है या नरमे का सीजन है, किस सीजन के लिए ये परचेज की जा रही है, ये आ जाएगा। तो ये इसको हम सेव कर देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, सेल के बाद ये सेल भी यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। ये सेल, स्टॉक सेल और डायरेक्ट सेल हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, ये है इसमें सेल तीसरी ऑप्शन। इसमें है कि इसमें दोनों चीजें हैं कि एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर कर ले हम, कि वो डीएपी भी ले रहा है जो हमारे स्टॉक में पड़ी है, और इसके साथ कोई ऐसी चीज भी लेना चाह रहा है जो हमारे स्टॉक के अंदर नहीं है। तो ये दोनों चीजें ही इसमें आ सकती हैं। ठीक हो गया। फिर है जी मार रोकड़। ये है मेन काम जो एक आड़ती करता है, क्योंकि बहुत सारे आड़ती स्टॉक का काम नहीं करते, अपनी खाद स्प्रे नहीं होती, लेकिन मार रोकड़ तो आड़ती करता ही करता है। तो ये वो मार रोकड़ आ जाएगी। मार रोकड़ फरोख्त के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फरोख्त कनिंदा। फरोख्त कनिंदा होगा हमारा जिम्मेदार, जिसका माल आया है, जिसका नरमा आया है, ये हमारा जिम्मेदार सिलेक्ट हो गया। उसमें नरमा था, नरमे का वजन कितना था। ठीक है, ये वजन हम लिखेंगे केजीज के अंदर, किलो में। ठीक है, 120 किलो यानी तकरीबन 3 मन बन जाएगा। उसके बाद हम इसका रेट लिखेंगे तो उसका टोटल कर देगा कि ये इतना बना। अच्छा, इसके अंदर 2 चीजें उसकी आ गई। नरमा था, कुछ तरी सी वो देसी भी लेके आ गया, कपास लेके आ गया, या उसके साथ में वो आया जो भी कोई और भी चीज उसकी आई तो वो आ जाएगी, और साथ में इसका भी रेट आ जाएगा। तो 12,33600। ठीक है, अगर गलत हो गया तो हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। फिर सर्विसेज है कि हम उसको चार्जेस क्या लगाना चाह रहे हैं। सपोज वो आया है तो हम उसको लगा रहे हैं जनाब, कमीशन लगेगा उसको। ठीक है, 120 रुपया कमीशन लगेगा। फिर उसको कोई मजदूरी पड़ेगी, तो मार्केट फीस पड़ेगी, ये लोडिंग खाते में इसको पड़ेगा, किराया कुछ गया उसका वो पड़ेगा। तो वो हम यहाँ पे पैसे देखते जाएंगे।
ठीक है, किराया 100 रुपये, जो भी आ जाएगा वो उसका यहाँ से टोटल में से वो माइनस होता जाएगा। इसकी ये कैलकुलेशन इस तरह से होती जाएगी। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि कुछ का होता है कि ये फिक्स नहीं होते, इसलिए उनके लिए हमने ये वाला वर्जन बनाया कि जिसमें हम वो चीजें इस तरह से देगा, जिसमें अपनी चीजें सिलेक्ट करता जाए कि ये इतने होंगे, ये इतने होंगे, खुद ही पैसे कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखेगा। दूसरे वर्जन हमारे में ये है कि जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इसमें हम क्या देते हैं, यहाँ पे उसकी वैल्यू देते हैं कि 1.6 टोटल हम जिम्मेदार से चार्ज करेंगे या 1.5 टोटल हम चार्ज करेंगे। तो उसमें से ये होगा कि इतने पैसे पल्लेदारी के, इतने ब्रोकरी के, अंजुमन फंड के कमीशन के अलग-अलग होते जाएंगे। दूसरे वर्जन में हमारे ये है, जो भी कोई परचेज करना चाहे हम इसमें दोनों फैसिलिटीज दे रहे हैं। अगर वो सिस्टम से कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है तो ये वाली ऑप्शन भी है। अगर सिस्टम से नहीं करवाना चाहता तो खुद कैलकुलेशन करना चाहता है, जैसे कि लास्ट टाइम एक की रिक्वायरमेंट ये थी, उसका कमीशन सपोज 115 रुपया बनता है तो 115 रुपया नहीं लेता, बल्कि वो 120 लेता है, कि कहता है कि मैं इन 5-7 के चक्कर में नहीं पड़ता। तो उसके लिए डेफिनेटली फिर सिस्टम के पास कोई क्राइटेरिया होगा तो सिस्टम कैलकुलेशन करेगा। अदरवाइज फिर यही होता है कि उसमें 120 रुपया वो खुद ही यहाँ से फील्ड सेलेक्ट करता जाए, किराया आ गया, मजदूरी आ गई, जो भी चीजें वो देना चाहे, और इनकी यहाँ पे वो सिलेक्ट करता जाए। सेम इसी तरह से फिर आ जाएगी खरीददार साइड, कि वो यहाँ पे कोई जीनर होगा, कोई आड़ती होगा, जो भी हमसे खरीददार है, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। सेम उसी तरह से फिर वो जिन्स आ जाएगी, उसका रेट और वजन ये आ जाएगा। अब फिर जिम्मेदार को भी हम सर्विसेज ले रहे हैं, जैसे आड़त लेते हैं हम जीनर से, जो लेके जाता है माल उसके से आड़त लेते हैं, तो उसके आड़त के पैसे जो भी बनेंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसकी टोटल कैलकुलेशन होके आ जाएगी। पर्चा नंबर, किस पर्चे नंबर के तहत ये सारी ट्रांजैक्शन हुई, तो इसको हम सेव कर देंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रही है ऐड ट्रांजैक्शन की। ऐड ट्रांजैक्शन के अंदर क्या होता है कि उस जिम्मेदार के साथ कोई ट्रांजैक्शन भी हुई है तो उसका खाता से यहाँ से सिलेक्ट करके तो ये इसकी ट्रांजैक्शन डायरेक्टली भी यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। जैसे हम रिकॉर्ड सेव करेंगे तो ये यहाँ पे इसके माल रोकड़ के अंदर यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी तक इस डेट की हमारे पास ट्रांजैक्शन है नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो ये माल आमद है। माल आमद जस्ट है कि जैसे माल आता है तो उसकी एक रैंडम एंट्री कर ली जाती है कि इस बंदे का नरमा आया है, उसका रैंडम वजन इतना है, जिसकी हम प्रिंट रसीद बना के वो अपनी जो बाहर उसके माल पड़ा होता है उस माल के ऊपर भी रखते हैं। ये इस तरह से डमी सा डाटा होता है इसके अंदर कि हमारे अपने रिकॉर्ड के लिए कि आज किस किस का माल है उसका हम रख देते हैं। फाइनल कैलकुलेशन उसकी माल रोकड़ के अंदर होती है, क्योंकि जब वो सेल हो जाता है, सेल के बाद उसका वजन होता है प्रॉपर्ली, तो उसके बाद फिर ये प्रोसीजर होता है। फिर नकदी रोकड़, नकदी रोकड़ में के अंदर है पैसे का डायरेक्ट लेन देन जो होता है वो नकदी रोकड़ के अंदर आ जाएगा। ये जो हमारा था सेल से और डायरेक्ट सेल से ये जो चीजें आई हैं, ठीक है, ये वो है। और जो नई एंट्री में हम करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आएगी। सपोज वो नाम किसके डलेंगे और जमा किसके होंगे, किसी बंदे के ने पैसे जी ट्रेडर को जमा करवा के गया पैसे, तो जी ट्रेडर नाम हो जाएगा, वो बंदा जमा हो जाएगा। रकम कितनी थी जनाब, वो 50,000 थी, और तफसील वो जमा करवा के गया है। जो भी हम लिखना चाहें तो वो यहाँ पे हम सेव कर लेंगे, तो डाटा हमारा सेव हो गया। ठीक है, ये कैंसिल करके हम वापस जाएंगे तो वो भी यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये 50,000 इन जी ट्रेडर के नाम पड़ गया और मास्टर मोहम्मद हनीफ वो जमा करवा गया था। अगर लेके जाएगा तो इसकी रिवर्स ट्रांजैक्शन हो जाएगी। इस तरह से फिर हम जाएंगे यहाँ पे, तो आप उसके नाम डलेंगे तो उसका वो आ जाएगा। मास्टर मोहम्मद हनीफ इधर आ जाएगा। अब जी ट्रेडर को वो दे गया वापस पैसे, तो वो आ जाएगा 50,000, तो उसकी तफसील वापस। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से हमारा डाटा सेव हो जाएगा। वापस जाएंगे तो ये शो होना शुरू हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद फिर ये हमारे यूज़र हैं, वो अपने लॉगिन के लिए 1 2 3 यूज़र हम बना सकते हैं, वो सिंपल है। और नीचे लॉग आउट है तो सिस्टम से हम लॉग आउट कर देंगे। स्टार्ट में जब हम आएंगे तो उसको लॉगिन करके आएंगे, तो जब हम अपना काम कंप्लीट कर लेंगे तो लॉग आउट कर देंगे सिंपल। यहाँ से अपना एडमिन यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे तो हम लॉगिन कर सकते हैं। तो कोई भी आपको आपकी क्यूरी हो, आपका कोई भी मसला हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा टाइम आपकी खिदमत के लिए अवेलेबल है।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।